हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे हम सभी के अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 55। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेसिंग लिस्ट बाय यूजिंग फॉर लूप। सो आज हम लोग फॉर लूप को यूज करके लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम एक बहुत प्यारा सा एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि है फ्रूट लिस्ट। फ्रूट लिस्ट में 3-4 फल डाल देते हैं भाई। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर चेरी, एंड अभी कहानी सी तक ही रखते हैं। ओके, एंड ये हमारा तैयार हो चुका भाई हमारा फ्रूट लिस्ट। एंड हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है कि आप फ्रूट लिस्ट को प्रिंट कर दो। लिस्ट के एलिमेंट्स एक्सेस हो गए, आपको पता चल चुका है कि इस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। बट लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको इस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने की जरूरत पड़ी, बट नॉट लाइक इन सिंपल वे। आपको जरूरत पड़ी बाय यूजिंग अ लूप सिस्टम, लूप की मदद से। आज हम सीखेंगे कि भाई लूप, फॉर लूप की मदद से हम किस तरीके से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको फॉर लूप का सिंटेक्स याद आ रहा हो तो हम सबसे पहले क्या करते थे कि एक वेरिएबल अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एक वेरिएबल चूज करते थे। फॉर वेरिएबल इन अ सीक्वेंस, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे फ्रूट लिखता हूं मैं। फॉर फ्रूट इन, अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? फ्रूट लिस्ट हमारा सीक्वेंस है। एंड मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रिंट करना फ्रूट को। सर ये काम कैसे करेगा? अगर आपको फॉर लूप याद आ रहा हो, फ्रूट सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, और जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे फ्रूट की जगह लिखते हैं वो सिग्निफाई कर रहा होता जो भी आपका सीक्वेंस है। जैसे कि यहाँ पे फ्रूट लिस्ट हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को सिग्निफाई कर रहा होता फ्रूट, और जो भी वेरिएबल हम फ्रूट के बदले लिखते हैं। फ्रूट लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये कि सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करने का। सबसे पहले क्या होगा कि फ्रूट मींस एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फर्स्ट एलिमेंट है एप्पल। जब फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो प्रिंट होगा हमारा एप्पल। अब आपको भी पता है कि भाई लूप को जो गिवन टास्क है जब वो फर्स्ट टाइम कंप्लीट होता है तो फिर लूप दोबारा चलता है। मींस लूप आइटरेट करता है, रिपीट करता है खुद को जब तक कि उसकी दी हुई कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि फ्रूट लिस्ट में जो फ्रूट है मींस जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करते रहना है। इसका मतलब ये कि जब सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे तो फिर ये लूप एंड कर जाएगा। तो सबसे पहली बार क्या होगा? सबसे पहली बार फर्स्ट एलिमेंट जो कि एप्पल है वो प्रिंट होगा। उसके प्रिंट होने के बाद ये लिस्ट दोबारा चलेगा और ये लूप दोबारा चलेगा। एंड लूप जब दोबारा चलेगा तो फिर फ्रूट सिग्निफाई कर रहा होगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सेकेंड एलिमेंट बोले तो बनाना। जब सेकेंड टाइम प्रिंट की बारी आएगी तो प्रिंट होगा बनाना। उसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा, एंड जब दोबारा चलेगा तो फ्रूट मींस एलिमेंट और वेरिएबल ये सिग्निफाई कर रहा होगा फ्रूट लिस्ट मींस सीक्वेंस के थर्ड एलिमेंट को। एंड थर्ड एलिमेंट क्योंकि चेरी है तो थर्ड टाइम जो चीज प्रिंट होगी वो होगी आपकी चेरी। जब ये लूप नेक्स्ट टाइम रन होगा तो फ्रूट लिस्ट, ये फ्रूट जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा और ये जो वेरिएबल है ये खुद को आगे बढ़ाएगा, एंड फ्रूट लिस्ट में नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं तो फिर ये लूप यही एंड कर जाएगा, एंड फाइनली हमें हमारा आउटपुट मिलेगा एप्पल, बनाना, चेरी। आई होप आपको ये फॉर लूप याद आ रहा हो। इसी चीज को प्रिंट करने का एक और तरीका है हमारे पास। अगर आपको इंडेक्सिंग मेथड याद आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं फ्रूट लिस्ट एंड मैं 0
इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करना चाहता हूं। तो 0 इंडेक्स मतलब एप्पल, फर्स्ट इंडेक्स पर बनाना है एंड सेकंड इंडेक्स पर चेरी है। सो अगर मैं फ्रूट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 यानी 0 इंडेक्स पर जो भी चीज मौजूद है फ्रूट लिस्ट में वो वैल्यू प्रिंट करो, वो एलिमेंट प्रिंट करो, तो मुझे मिलता है एप्पल। इसका मतलब ये कि किसी तरीके से अगर हम लूप चलाते हुए 0 के बाद 1 ले आए तो फिर हमें बनाना मिलेगा, एंड उसके बाद 2 ले आए तो फिर हमें चेरी मिलेगा। और यही से हमें एक और तरीका मिलता है फॉर लूप को यूज करने का। सो फॉर लेट सपोज मेरा इस बारी वेरिएबल है आई। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने यहां पे। सबसे पहली चीज ये समझो कि भाई लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट हमें देगा क्या, ये चीज हमें क्या देगा। एंड लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट तो हमें देगा कि फ्रूट लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब फ्रूट लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, 3 है। इसका मतलब यहां से मुझे मिल रहा है 3, और यहां से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 3। अब रेंज ऑफ 3 से क्या मिलेगा, अब मुझे रेंज ऑफ लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट नहीं समझना है, मुझे अब रेंज ऑफ 3 समझना है। सो रेंज ऑफ 3 से क्या मिलेगा, रेंज ऑफ 3 से मिलेगा 0 1 2, क्योंकि 3 यहां पर एक ही वैल्यू है रेंज के अंदर, एंड जब रेंज के अंदर एक ही वैल्यू होती है तो फिर ऐसे केस में ये स्टॉप वैल्यू कंसिडर की जाती है। एंड क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होता है रेंज के लिए, तो फिर हो जाएगा ये 0 1 2, एंड 3 स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होता। तो फिर इस रेंज की वजह से जो चीज हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 0 1 2। तो मैं कह रहा हूं कि फॉर आई इन 0 1 2, दोबारा फॉर आई इन 0 1 2, एंड अब मैं क्या चाहता हूं, प्रिंट करो, व्हाट टू प्रिंट, फ्रूट लिस्ट, एंड अब मैं यहां पे लिख रहा हूं आई। अब थोड़ा सा होशियारी करी मैंने, क्या चीज, फ्रूट लिस्ट आई। तो सब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सो फर्स्ट वैल्यू आई की होगी 0। सो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि फ्रूट लिस्ट 0, ये चीज प्रिंट करो। अब फ्रूट लिस्ट 0 प्रिंट करने का मतलब है, यानी फ्रूट लिस्ट में जो भी 0 इंडेक्स पर है उसको प्रिंट करो, यानी एप्पल प्रिंट होगा। जब मैं कहूंगा, अब जब सेकंड टाइम, जब एप्पल प्रिंट होने के बाद जब सेकंड टाइम ये लूप दोबारा चलेगा, तब आई की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के बाद वाला जो हमें मिला था, तो 0 1 2 यही रेंज ने दिया था हमें, तो 0 के बाद है 1, तो अब हमारे आई की वैल्यू 1 है, यानी नेक्स्ट टाइम जो चीज प्रिंट होगी वो होगी फ्रूट लिस्ट 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी है फ्रूट लिस्ट में वो फर्स्ट इंडेक्स पर कौन है, बनाना है। सो अब बनाना प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद ये लूप दोबारा चलेगा, अब आई की वैल्यू 2 होगी, एंड तब प्रिंट होगा फ्रूट लिस्ट 2, एंड फ्रूट लिस्ट 2 का मतलब हो गया चेरी। और इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा और आउटपुट के रूप में मिलेगा हमें एप्पल, बनाना, चेरी। सो अभी अभी हम लोगों ने दो तरीके और दो मेथड्स और दो सलीकों से आप फॉर लूप को यूज करके लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। क्या क्या तरीके वो आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करा, फॉर फ्रूट इन फ्रूट लिस्ट, सबसे पहला तरीका तो ये कॉमन सा तरीका है ना, बट हम बात कर रहे हैं फॉर लूप के लिए। सो फॉर फ्रूट, अब यहाँ पे एलिमेंट को ही बोला जा रहा है। सो एलिमेंट जो इस लिस्ट में है और इस सीक्वेंस में, सीक्वेंस बोले तो फ्रूट लिस्ट यहाँ पे, सो इस सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करने का। सो फर्स्ट टाइम एलिमेंट एप्पल था, वो प्रिंट हुआ। सेकेंड टाइम एलिमेंट बनाना था, बनाना प्रिंट हुआ। थर्ड टाइम जब लूप चला तो चेरी था, चेरी प्रिंट हुआ। फोर्थ टाइम कुछ था नहीं तो लूप बंद हो गया। एक तरीका ये देखा हमने। दूसरा तरीका हमने देखा बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। सो आप रेंज के अंदर क्या डाल दो भाई, लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट डाल दो। अब लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट मींस हमने फ्रूट लिस्ट क्यों डाला, क्योंकि हमें इसी के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो हमें रेंज तब तक चलाना पड़ेगा जब तक कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट ना हो जाए, यही चाहते थे ना हम। तो उसके लिए हमने क्या करा, लेंथ फंक्शन को यूज करा, उससे हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चल गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो ये रेंज फंक्शन 3 तक चलेगा। अब 3 तक चलने का मतलब है 0 1 2, राइट। एंड तब इस रेंज के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 0 1 2। तो हम कह रहे हैं आई इन 0 1 2, सो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, सो फ्रूट लिस्ट 0 प्रिंट करो एप्पल। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी तो फ्रूट लिस्ट 1 प्रिंट करो बनाना। एंड नेक्स्ट टाइम फ्रूट लिस्ट 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 होगी, तो जो चीज प्रिंट होगी वो होगी हमारी चेरी।
आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एंड एक और छोटा सा क्विक रिवाइज करने के लिए और क्विक रिवीजन के लिए अपन क्या कर लेते हैं, एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एंड ये लिस्ट है नम लिस्ट। एंड इसमें अभी हम लोग लिख रहे हैं 10, 20, 30। और आसान बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स तक ही बात करेंगे। एक तरीका, बहुत कॉमन तरीका, भाई नम लिस्ट हो गया प्रिंट। दूसरा तरीका फॉर लूप। सो फॉर, अब यहाँ पे वेरिएबल के रूप में मैंने पहले बोला था कि भाई वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आप नम लिख लो, एलिमेंट लिख लो, फ्रूट लिख दो, वेरिएबल लिख लो, कुछ भी वेरिएबल के रूप में कुछ भी आप लिख सकते हो। वो समझेगा यही कि भाई आप इस सीक्वेंस के एलिमेंट की बात करो, जो भी सीक्वेंस इन के बाद लिखोगे। सो फॉर नम इन, अब सीक्वेंस में लिख रहा हूं नम लिस्ट, सो इसी लिस्ट के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। सो नम का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ नम लिस्ट। और अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रिंट। किसको प्रिंट करना चाहते हैं, हम नम को प्रिंट करना चाहते हैं। एंड अभी हम प्रिंट करें तो आप देख सकते हो 10, 20, 30 प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे काम करे। सो हमने नम लिस्ट मींस इस सीक्वेंस की बात करें हम। सो इस सीक्वेंस में जो एलिमेंट है उनको प्रिंट करने का है। तो फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट प्रिंट हुआ वो 10 हुआ। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा लूप चला तो नम की वैल्यू 20 थी, तो 20 प्रिंट हो गया। मीन्स एलिमेंट की वैल्यू 20 थी, 20 प्रिंट हो गया। थर्ड टाइम जब ये लूप चला तो एलिमेंट मीन्स नम की वैल्यू 30 थी, तो 30 प्रिंट हो गया। एंड इसी चीज को अगर हम लोग रेंज फंक्शन की मदद से प्रिंट करने की कोशिश करें तो, सो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम लिस्ट। अच्छा मैं चाहता हूं एक बार देख लो भाई कि भाई ये लेंथ ऑफ ये चीज क्या देता है हमको, एक बार देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसने और कुछ नहीं दिया, 3 दिया है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम लिस्ट, सो ये मुझे वो नम लिस्ट पूरा नहीं देगा, मुझे 3 वैल्यू देगा। सो रेंज ऑफ 3 देगा मुझे, रेंज ऑफ 3 देगा। एंड रेंज ऑफ 3 मीन्स 0, 1, 2 ये देगा। सो जब मैं आई एन, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि सीक्वेंस में मैंने रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम लिस्ट लिखा है, नम लिस्ट नहीं लिखा है। सो आप गलती से भी ये समझने की कोशिश मत करो कि आई यहां पे नम लिस्ट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आई यहां पे रेंज, क्योंकि ये सीक्वेंस है यहां पे, सो इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, तो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फर्स्ट टाइम आई प्रिंट करता 0, सेकेंड टाइम अगर मैं आई को प्रिंट करूं तो सेकेंड टाइम आई प्रिंट होगा तो 1, एंड थर्ड टाइम जब आई प्रिंट होगा तो 2। उसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं, काम करते हैं। सो प्रिंट, सो या, सो दिस इज लाइक, ठीक है। सो फॉर आई इन, सो प्रिंट कर दें आई, फर्स्ट टाइम मैं प्रिंट कर रहा हूं आई, एंड इसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं नम लिस्ट, एंड उसके बाद इंडेक्सिंग करके आई। अब यहाँ इंडेक्सिंग मेथड यूज करूं मैं तो नम लिस्ट 0, नम लिस्ट 1, नम लिस्ट 2 ये प्रिंट करना चाह रहा हूं। एंड आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 0, राइट। एंड नम लिस्ट 0 का मीनिंग हो गया, नम लिस्ट 0 का मीनिंग हो गया 10। सेकेंड टाइम जब लूप चला तो आई की वैल्यू 1, एंड नम लिस्ट 1 का मतलब हो गया 20। थर्ड टाइम जब लूप चला तो आई की वैल्यू 2, एंड नम लिस्ट 2 का मीनिंग हो गया 30। और इसी की वजह से यहाँ 30 प्रिंट हो रहा है। सो सबसे पहले 0, एंड 0 इंडेक्स पर कौन है, 10, वो प्रिंट हुआ। फिर 1, 1 इंडेक्स पर कौन है, 20, 20 प्रिंट हुआ। फिर 2, 2 इंडेक्स पर कौन है, 30, 30 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो और एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ईजी थी ये सारी की सारी चीजें। आपने ऑलरेडी लूप पढ़ लिया है तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। सो अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेहिचक आप कमेंट में पूछ सकते हो। वी विल लाइक डेफिनेटली मीन्स हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस, सेम थिंग, ऑलवेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कभी कोई चीज नहीं होगी भाई, हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है।
तो जो चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो ब्रेन को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, डेली डेली रिवाइज करोगे, ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट रखेगा एंड उसको सामने रखेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर ब्रेन को लगेगा ये कूड़ा था, बाहर फेंक दो, मीन्स अनकॉन्शियस माइंड में डाल दो, तो फिर वो आपको याद नहीं होगा। और यही कारण है कि आज बहुत सारे लोगों को क ख ग याद नहीं होगा। क्योंकि वो डेली यूज नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सो बेटा दे सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।